स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बीएमसी का किंग कौन होगा, चंद पलों में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बीएमसी के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इस बार कमाल फिर से कर दिखाएंगे या फिर इस बार शिंदे भगवा लहराएंगे बीएमसी में, क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल इससे पहले सामने आए थे वो वाकई में दोनों ठाकरे ब्रदर्स की जमीन हिला देने वाले थे। लेकिन इससे बीच अब चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी नतीजों के बीच ठाकरे ब्रदर्स को बहुत बड़ा झटका दे दिया गया है। दरअसल जिस वक्त वोटिंग हो रही थी उस वक्त उद्धव ठाकरे से लेकर राज ठाकरे ने जब सीआई को लेकर जमकर बवाल काटा, पूरे महाराष्ट्र में माहौल बनाने की कोशिश की, आरोप लगाया कि जब वोटिंग हो रही है जो नाखून पर स्याही लगाई जाती है उसमें मार्कर का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह मार्कर हटाया जा सकता है और गड़बड़ी वोटिंग के दौरान हो सकती है, यानी फर्जी तरीके से वोट भी डलवाए जा सकते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे माहौल बना ही रहे थे। न सिर्फ फडणवीस की तरफ से जवाब दिया गया बल्कि शिंदे ने भी आईना दिखाया और अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा गया है, चलिए यह भी आपको विस्तार से बता देते हैं। चुनाव आयोग ने वोट नतीजों के बीच कह दिया है, चुनाव आयोग का कहना है उंगली पर लगाई गई स्याही को मिटाने का प्रयास कर मतदाताओं में भ्रम पैदा करना एक प्रकार की गड़बड़ी है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति उंगली की स्याही मिटाकर दोबारा मतदान करने जाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने यह भी साफ कहा कि उंगली की स्याही मिटाकर गड़बड़ी के प्रयास पर भी संबंधित मतदाता दोबारा मतदान नहीं कर सकता है। पहले से ही जरूरी सतर्कता बरती जा रही है। मतदाताओं के मतदान का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, केवल स्याही मिटाने से दोबारा मतदान संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि सभी अधिकारियों को इस संबंध में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे। बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया कि इस तरीके की कोई भी संभावित नहीं है कि अगर स्याही एक बार लगा दी गई है, चाहे मार्कर से लगाई हो चाहे स्याही से लगाई हो, वो दोबारा मिटाकर मतदान करे। क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, एक एक शख्स की, एक एक वोटर की सख्ती से तलाश की जा रही है, सारे कागजात पर प्रॉपर साइन हो रहे हैं, तो एक वोटर का दोबारा रिपीट होना संभव ही नहीं बनता है। तो चुनाव आयोग की तरफ से उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए कह दिया गया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से गलत हैं और अगर कोई गड़बड़ी करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की तरफ से यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए गए कि बीजेपी जो है ऐसा करवाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयुक्तों को यहां पर बर्खास्त करने तक की बात उठा दी गई उद्धव ठाकरे की तरफ से। लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से करारा जवाब देते हुए कह दिया गया कि उद्धव ठाकरे बेतुके आरोप ना लगाएं, माहौल ना बनाएं, भ्रम ना फैलाएं। अब जो आरोप उद्धव ठाकरे लगा रहे थे, क्या उससे उन्हें फायदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसको लेकर आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चुनावी नतीजे आने शुरू हो गए हैं और इन नतीजों के बीच चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और जो बाकी नेता उनके साथ खड़े होकर माहौल बना रहे थे उन सबको आईना दिखाने का काम कर दिया है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।